नमस्कार, जय हिंद साथियों। मेरे ओबीसी के जांबाज योद्धाओं, जैसा कि आप सबको पता था, आज 4 फरवरी को अंतिम सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस लिस्टेड था 104 नंबर पर सॉरी। मगर 101 नंबर की सुनवाई एक केस की चल रही थी पिछले 2-3 दिनों से, और आज फिर हमारा केस नॉट टेकन अप शो हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो भाजपा सरकार बिहार चुनाव से पहले इस केस के लिए मतलब मोहन यादव जी 27% डंके की चोट पर देंगे, और बाकी सब लोग भी हमारे मीडिया के प्रवक्ता हैं ग्वालियर के आशीष जी, उनने भी अपना ट्वीट किया था कि हम तत्परता से इस ओबीसी आरक्षण वाले मुद्दे को निपटाना चाहते हैं और बहुत जल्दी निपटा रहे हैं। ऐसे तमाम लोग, बीजेपी के लोग जो कहते हैं कि नहीं, हम ओबीसी आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री साहब ने कई बार, मतलब 7 से 8 बार मीडिया में आके ये बात स्वीकारी है, और उन्होंने सर्वदलीय बैठक भी की, सारे दलों के स्टेट प्रेसिडेंट को और बाकी सब नेताओं को बुलाया था। उसमें भी उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की मीडिया के सामने, अपने ट्वीटों के माध्यम से, वीडियो में कई बार ये बोला गया है कि ओबीसी 27% आरक्षण होगा और हम देंगे, भाजपा देगी। अब आप एक बात बताइए, फिर क्यों 7 साल से बच्चों को कोर्ट में, पहले हम हाई कोर्ट में 4 से 5 साल हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट में हम जीते, उसके बाद आप भाजपा सरकार 70 पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, और अब सुप्रीम कोर्ट में भी वही हो रहा है। बिहार चुनाव के पहले टॉप ऑफ द बोर्ड था केस, उसके बाद अब फिर से केस ऐसे, मतलब पिछली 2-3 सुनवाई से तो केस को उठाया ही नहीं जा रहा, केस पर सुनवाई नहीं हो रही। पिछली बार जब हमने आंदोलन किए और बिहार चुनाव के पहले इतना प्रेशर क्रिएट किया सरकार पर, तब जाकर कहीं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश की, और कुछ ओबीसी के मतलब जो पुरानी जनगणनाएं थी उनके आंकड़े पेश किए, सर्वे की। और मऊ का जो भीमराव अंबेडकर पॉलिटेक्निक करके एक संस्थान है, उन्होंने जो सर्वे इकट्ठे किए थे वो सब सुप्रीम कोर्ट में जमा किए ओबीसी बच्चों के। मगर जब उस पर बहस करने की बारी आती है तो आपके वकील जाते नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट में। और अब बताओ, आज फिर सुनवाई थी कल से क्या, मतलब पिछले 5-7 दिनों से लोग इतने भरपूर इंतजार कर रहे थे, बच्चों को लग रहा था कि चलो अब तो इतना टाइम निकल गया, अब तो कुछ होगा, आज कुछ होगा, मगर आज भी कुछ नहीं। तो मैं भाजपा सरकार से कहना चाहूँगा कि इस रवैये को संभालें और ओबीसी आरक्षण को जल्दी से जल्दी लागू करें, और 13% होल्ड विद्यार्थियों के दर्द को समझें। 3 साल से आपके शोषण का शिकार हैं, अब उनको मुक्ति दीजिए मोहन यादव जी। मेरा बस आपसे इतना ही कहना है कि वरना ओबीसी समाज अब आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, ये बात आप ध्यान रखना। अब मतलब अति होगी। जय ओबीसी, जय संविधान।